मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर कैसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने सबसे पहले नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया और फिर निकला हिंदू, तो आतंकियों ने बड़े ही बेरहमी से गोली मार दी। क्या इस देश में हिंदू सुरक्षित हैं? क्या सरकार ने हिंदुओं के लिए यही सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है? जिस समय ये घटना हुई उस समय सुरक्षा एजेंसियां कहां थीं? दूसरे देश के आतंकियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे ही देश में घुसे और हमारे ही 28 भाइयों को मार दिया, जिसमें से 25 हिंदू थे। पास खड़ी पत्नियां चिल्लाती रही, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, लेकिन उन आतंकियों ने एक ना सुनी और एक एक कर 28 लोगों को सीधे मौत के घाट उतार दिया। वहीं हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि इस आतंकी हमले के बाद अब हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित हैं? इस घटना ने पूरे देश के हिंदुओं का दिल दहला दिया है। इस घटना के कारण सभी हिंदुओं की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे हमले जम्मू कश्मीर में पहले भी हो चुके हैं, लेकिन धर्म जानकर कभी किसी को मारा नहीं गया। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि जब आतंकी हमले बार बार हो रहे हैं तो सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्यों हर बार कई मासूम इन हमलों का शिकार होते हैं? लेकिन अब नहीं, अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। वहीं इस घटना की वजह से पूरे देश के संत समाज में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर धाम से लेकर राम भद्राचार्य ही नहीं, बल्कि अब तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने किस तरह अपना दुख व्यक्त किया, सुनिए। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी है वो सामान्य घटना नहीं। पहली बात जो है वो ये है, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता समय समय पर कहते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है। नेतागण बोलने से पहले अब सोचिए, घटना ने प्रमाणित कर दिया कि यह धर्म होता है आतंकवाद का। आतंकवाद का धर्म होता है और इसीलिए लोगों का धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया। किसी एक धर्म विशेष का होने के कारण उनको मार दिया गया। और जिन्होंने जान बचाने के लिए अपने आप को कहा कि हम इस धर्म के नहीं हैं, उनके कपड़े उतरवा करके उनका खतना देखा गया और फिर गोली मारी गई। इसका मतलब है, बाकी जो भी मतलब निकलता हो, लेकिन एक मतलब तो साफ है, सिद्ध हो गया कि आतंकवाद का धर्म होता है। हम तो कहते हैं आतंकवाद शब्द भी क्यों इनके लिए उपयोग में लाया जाए। आतंकवाद में भी वाद शब्द है, वो भी वाद माने एक दृष्टिकोण होता है। ये कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये तो वहशीपना है, राक्षसीपन है। इनको राक्षस कहना शुरू करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये कहा था कि कश्मीर में हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, आइए स्वर्ग की वादियों का आनंद उठाइए। आपके आश्वासन पर ये लोग वहां पर गए थे। आपको भी विचार करने की आवश्यकता है कि आप कहां चूक रहे हैं। इस तरह से जो लोग वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए गए हुए हैं, उनके साथ इस तरह की नृशंस घटना करना राक्षस के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जितनी निंदा की जाए कम है। घटना के हो जाने के बाद अब आप जो भी कहना वो कहते रहिए, अपने आप को बहुत बड़ा वीर बताते रहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, आखिर आपका प्रशासन कहां रहता है? हिंदुओं को विशेष रूप से इस घटना से सीखने की आवश्यकता है। आप हिंदुओं को चुनौती दी जा रही है, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी कहां से। इसलिए फिर से हम कहना चाहेंगे, इस घटना के परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहेंगे कि हिंदुओं, अपने आप को पहचानो और अपने पराक्रम को, जो तुम्हारे पूर्वजों ने समय समय पर प्रकट किया, उसको फिर से प्रकट करने के लिए तैयार हो।
कब तक इस तरह से अपना धर्म बता करके गोलियां खाते रहोगे?